ओके जी, नाउ इट्स पेपर मई जून 2019. ठीक है जी, इट्स पेपर 1. मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Input and output devices are often connected to a personal computer. Identify 3 input devices that can be connected to a personal computer. So there are a lot of input devices, okay? Like keyboard, mouse, microphone, joystick, sensors, interactive whiteboards, okay? So you can write only 3 from the list. Identify 3 output devices that can be connected to a personal computer. Again, the list is long, like monitor, inkjet printer, laser printer, speaker, headphone, and cutters, actuators. Okay. तो आपको इसी you can give only 3 of them. सारे नहीं लिखने, एक point में you will have to write only one answer. Question number 2 में जी कह रहा है a finance company uses offline storage to archive their accounts. Explain what is meant by offline storage. अब ये भी हमने ये पिछले पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि it's a non-volatile, that means कि it can store the data permanently, so it can be easily disconnected from the computer, ठीक है, and it is not directly accessed by CPU. यानी प्रोसेसर इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, ठीक है, और आप इसको कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके रख सकते हैं दूर. एंड यू कैन गिव एन एग्जांपल एज वेल, जस्ट लाइक अ सीडी, डीवीडी, यूएसबी फ्लैश मेमोरी, ठीक है, एक्सेट्रा. पार्ट बी में कहता है द कंप्यूटर्स इन द फाइनेंस कंपनी यूज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. गिव वन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज. जी, प्राइमरी भी आप पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक रैम एंड रोम, ठीक है, वन एग्जांपल है. सो यू कुड राइट आइदर रैम और रोम. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी पे भी वी हैव हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD और SSD, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव. Okay ji, Vanessa writes a paragraph as an answer to an examination question about the central processing unit. Use the list given to complete Vanessa's answer by inserting the correct 6 missing terms. Not all terms will be used. The CPU processes dash and dash. क्या क्या CPU process करता है जी? Data and instructions. ठीक है? So remember that CPU processes data and instructions. An instruction is dash from dash. क्या होगा जी? जी, fetched from, कहां से fetch होती है instruction? Fetched from RAM. ठीक है, जो होता है ना प्रोसेसर आपका, that interacts with the RAM, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस कहा जाता है बेटा, ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम रैम इनटू द सीपीयू वेयर इट इज देन, उसके साथ वहां पे क्या होता है? डिकोडेड. executed. नहीं, Decoded. पहले डिकोड होगी. Once this has taken place, the instruction is then executed. ठीक है, ये इस तरह आपने आंसर लिखना है इसका. ग्रेट, ये चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. Marley wants to store a video he has created for the school project. He considers using a DVD or a Blu-ray to store the video. Explain 2 differences between a DVD and a Blu-ray. जी, तो देखिए, one difference is very clear कि DVD uses red laser while Blu-ray uses ब्लू लेजर और ब्लू लाइट, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं. और इसके अलावा डीवीडी हैज 2 लेयर्स, वो बताया था ना, ड्यूअल लेयरिंग होती है उसमें डीवीडी में, लेकिन ब्लू रे जो होती है दैट चूजेस अ सिंगल लेयर, ठीक है. और डीवीडी हैज अ स्लो ट्रांसफर रेट, ठीक है,
और ब्लू रे का कंपैरेटिवली इट हैज अ स्मॉलर फास्टर ट्रांसफर रेट। ठीक हो गया? ओके, तो ये दोनों में जी डिफरेंस था। देन पार्ले आल्सो नीड्स टू स्टोर 10 8-bit कलर इमेजेस, 10 8-bit color images in a file for his project. Each image is 500 pixel wide by 300 pixel high. Calculate the total file size in megabytes for all wireless images. Show all your working. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। Like the size was 500 into जितनी हाइट है उसकी 300, और पर जो इमेज था वो नहीं, टोटल इमेज कितने थे 10, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। ठीक हो गया? ओके, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 8। देखो यहाँ पे इट्स अ 8-bit कलर इमेज, ठीक है? दैट मीन्स के ईच पिक्सल यूजेस 8 बिट्स। ओके, तो इसके लिए आपने अगर इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 8, ये कर देते हैं, इतनी नंबर ऑफ बिट्स आपके पास बन गई। ठीक है, ये दैट वाज वन इमेज, ये दैट नाउ ये आपके पास साइज ऑफ 10 इमेजेस है। ठीक है, और फिर ये भी नंबर ऑफ बिट्स बन गई टोटल 8। ठीक है, तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इनटू द बाइट। वापस पहले बाइट पे लेके आएंगे, फिर आपका क्योंकि एमबी में है, फिर बाइट, किलोबाइट एंड देन मेगाबाइट्स में। फॉर बाइट यू विल सिंपली डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी लाइनें इसमें से अरेज कर देता हूँ, थोड़े से आपके लिए आसान हो जाएगा। सो नाउ यू विल डिवाइडेड बाय 8, तो फर्स्ट 8 तो इससे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड देन यू विल डिवाइड इट बाय 1024। एक बार हमने किया 1024 से, ठीक है, इट विल बिकम किलोबाइट, और फिर अगर 1024 से आप करेंगे तो इट विल बिकम नाउ मेगाबाइट। ठीक है, तो ये आप अप्रोक्सीमेट इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी लाइक, एक मिनट करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास जो इसका फाइनल आंसर बना है आफ्टर यूजिंग द कैलकुलेटर, इट बिकम्स 1.43 MB। ठीक है बेटा, तो हमेशा जब भी आपको गिवन होगा ये इतने पिक्सल वाइड हो, इतने, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने पहला पार्ट किया। फिर आप देखो हाउ मेनी इमेजेस आर देयर, सिंस देयर वर 10 इमेजेस, तो उससे 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ताकि 10 इमेजेस का साइज आ जाए। ओके, और उसके बाद जी आपने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, क्योंकि 8-bit कलर। ठीक है, तो वो आपने 8 से किया तो ये इतनी नंबर ऑफ बिट्स आ गई। देन हमने डिवाइड किया 8 से, तो वो बाइट में कन्वर्ट हो गया, एंड देन अगेन डिवाइडेड बाय 1024, तो वो इट बिकेम्स किलोबाइट, और फिर अगेन 1024 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया मेगाबाइट्स। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 1.43 मेगाबाइट्स। ओके, Marley prints the images for his project using an inkjet printer. Describe how the inkjet printer prints an image. ठीक है, अब inkjet printer में क्या क्या वो चीजें होती हैं, तो आपने थोड़ा सा इसमें you will have to provide information about the मतलब टेक्नोलॉजी क्या कौन सी यूज होती है, कैसे, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके, इसमें आप यू लिख सकते हैं कि रोलर्स आर यूज्ड टू मूव द पेपर थ्रू द प्रिंटर। ठीक है, इसके अंदर रोलर्स होते हैं जो कि पेज को वो मूव करते हैं आगे। ठीक है, और देयर आर स्प्रे नोजल्स। ठीक है, जिसको which throw the droplets on the इसके ऊपर पेपर के ऊपर। ठीक है,
तो पहला तो आपने रोलर बताया, फिर नोजल्स का बता दिया, ठीक है, और डिफरेंट इंक्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू क्रिएट different colors, ठीक है. There are two types of technologies. One is the piezoelectric and the other is thermobubble. ठीक है बेटा, तो ये आपने इस तरह आंसर इसके लिखने हैं, तो ये आपका हो जाना है कंप्लीट. ठीक है.